कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं या हम मैनेज नहीं कर पा रहे या आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम बिल्कुल कोहरे वाली सड़क को याद कर लिया करो। एक एक कदम बढ़ाते जाओ, आगे का रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। खड़े सोचते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग छोटा है लेकिन आपके लिए मोटिवेशन और कुछ काम की बातें आपको ज़रूर मिलेंगी जो आप इस चैनल से उम्मीद करते हैं। स्कूल से आ गई थी, अभी टाइमिंग क्लैश होती है। मैं आती हूँ और एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चे ट्यूशन जल्दी जाते हैं तो ये लोग निकल जाते हैं। आने के बाद मेरा सबसे पहला काम अक्सर होता है कि जो भी मेरे पार्सल आए हुए होते हैं, मैं नहीं रुक पाती, पहले मैं उन्हें देखती हूँ। और उन्हें देखने के बाद उनकी जगह है पिंक रूम में, भले मैं शूट बेडरूम में करूँ या कहीं और करूँ, लेकिन उनकी पार्सल्स की जगह मैंने बनाई हुई है पिंक रूम में, तो मैं वहीं रखती हूँ। जो ढेरों कमेंट्स मैंने आपसे मांगे थे, आपकी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा आया है, बार बार रिपीट हो रहा था, वो ये था कि घर हमेशा मैसी रहता है। तो देखो, बहुत पिक्चर परफेक्ट तो आपने देखा है कि मेरा भी नहीं रहता, लेकिन जब मैं उसे क्लीन करती हूँ इतने सारे कामों के साथ, ऑब्वियसली मैं बहुत कम टाइम देती हूँ, तभी वो मैनेज हो पाता है। अगर मैं हर टाइम इसको साफ़ करने में ही रहूँगी तो क्या मैं इतने सारे काम कर पाऊँगी जितने मैं कर पाती हूँ? इसका मतलब एक सिस्टम है जो काम करता है, उसी वजह से 24 घंटों में 48 घंटे के काम आप पॉसिबल कर पाते हो। अब जो मैं कर रही हूँ ये हमारा घर का कहना चाहिए, अगर आप अंदर आओगे हमारे घर में तो ये हॉट स्पॉट है। कोई पार्सल आया यहाँ रखा गया, कोई पेन है, मैंने कई बार ईयरिंग तक मैं निकालती हूँ, यहाँ पे एडिटिंग करती हूँ बैठ के, वो यहाँ पर रखे हुए हैं जैसे ट्रे में। या कई बार हेयर पिन भी यहाँ पर आ जाती हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, लूज़ कर लिए बाल। खाना खाते हैं तो उसका सामान रहता है, कई बार बच्चे अपनी वाटर बॉटल रख देते हैं। ये टेबल हॉट स्पॉट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा गंदी भी होती है सोफ़े वाला एरिया। बट अगर आप कितने भी लंबी जॉब करके आए हो, कितने भी घंटों के बाद आए हो और आपको लग रहा है कि रेस्ट करना है, जस्ट आप क्रैश होने जा रहे हो बेड पर, सोफ़े पर, उससे पहले भी अपने आप को थोड़ा पुश करो, आप कर लोगे। अपने घर को रफली प्रेजेंटेबल करने का एक सिस्टम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, और एक अंदाज़ा भी कि लगभग कितने टाइम में आप वो घर अपना फैला हुआ प्रेजेंटेबल सा कर लेते हो। उतना कर दो तो जैसे बर्तन सिंक तक भी पहुंच गए तो किचन सामने साफ़ हो गई, टाइम मिले तब धो दो। ठीक। बच्चों को भेजने के बाद खाना खाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद वही 15-20 मिनट का रिलैक्स, देन फिर क्लीनिंग में जुट जाओ। बजाय पूरा आराम करने के पहले घर को प्रेजेंटेबल कर लो, और जिस दिन नॉर्मल रूटीन का कोई काम कम हो उस दिन कोई एक्स्ट्रा काम कर लो। जैसे आज मैंने बनाया घर पर ही बनने वाला किचन किंग जैसा सब्जी मसाला। किचन किंग जैसा मसाला घर पर बनाने के लिए, लेकिन बिना प्याज लहसुन का, जो मुझे चाहिए होता था पूजा के खाने के लिए, उसके लिए जो भी रेशो है आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, वो आप देख लेना। फिर भी मैं आपको बताती जाती हूँ। धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ आधी टेबल स्पून, काली मिर्च आधी टेबल स्पून, 6 से 7 लौंग, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2, और 1/4 कप इसमें हमें मेथी डालनी है, जो मेथी दाना होता है। सबको रोस्ट कर लिया है, एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद 2 तेज पत्ते और 2 सूखी मिर्च, आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी सूखी वाली बड़ी वाली डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी, मैंने यही डाली। और 2 चम्मच के करीब इस इतने रेशो में मेथी, तो मतलब जो रेशो मैं बता रही हूँ ना, आप उसके हिसाब से ही डालना। तो जैसे मेरा परफेक्ट बन गया था, बिल्कुल स्वाद बहुत अच्छा आया था, उसी हिसाब से आपका भी यहाँ पर बढ़िया आ जाएगा। थोड़ी सी गाइडेंस मैंने यूट्यूब वीडियो से ली, और बाकी जो मुझे इसमें चेंजेस करने थे उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद अब मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये रेशो सजेस्ट कर सकती हूँ। अब इन्हें पीसने के लिए मैंने ले लिया अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार, जिस इसके ग्राइंडिंग वाले ब्लेड से ये चुटकियों में ही पिस के एकदम बढ़िया से पाउडर बन जाएगा। ये मसाले इतने ज़्यादा देर भूने ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गर्म लगे थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद इनको इसमें अच्छे से ग्राइंड कर लें। ठीक है। अभी जब ये वाले जितने अभी भूने हैं ना, ये वाले मसाले पीसने के बाद देखो कलर इस तरीके का आएगा। ठीक। अभी इसमें थोड़े से मसाले और पड़ेंगे, उसके बाद जो बिल्कुल बाज़ार का मसाला होता है ना, बिल्कुल ऐसा इसमें फ्लेवर, और समझ लो वो आ गया था कलर। अब इसमें आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच खटाई, और आधी चम्मच सफ़ेद नमक, ये और नाप के डाल देना। उसके बाद इसको फिर से एक बार ग्राइंड कर दो। अब ये इसी में ग्राइंड करने से ना बहुत ईजिली मिक्स हो गया, चम्मच से ना मिक्स करना, ऐसे ही करना। और अब ये बिल्कुल बढ़िया देखो, है ना, बिल्कुल बाजार के किचन किंग जैसा कलर आ गया इसका, और महक इतनी बढ़िया हो रही थी कि अब इस तैयार मसाले को आप इसके रीसीलर वाले ढक्कन की मदद से इसी के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। ये एयर टाइट है, इसकी नमी बिल्कुल नहीं आने देगा अंदर, और इसकी जो महक है उसे बिल्कुल मेंटेन रखेगा। तो आप इसको एज ए स्टोरेज जार भी, थोड़ा बहुत बच गया या कुछ भी है, उसको आप इसी में स्टोर करके रख सकते हो।
अब इसे मैंने यहाँ के हिस्से को एक बार क्लीन कर लिया और अब बनाऊँगी मैं दम आलू। अब दम आलू के लिए टेक्निकली छोटे वाले आलू चाहिए होते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं थे, तो मेरे पास पड़े हुए थे 3 आलू, मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। मैंने इनको ही थोड़ी छोटी शेप में काटा। आप सेम प्रोसीजर सेम चीज़ आप यूज़ करना अगर छोटे वाले आलू हैं, लेकिन सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी। ये शाही दम आलू बनेंगे, तो जो शाही पनीर का प्रोसेस होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से बनाए हैं। अब मैंने आलू को टुकड़ों में काट के, अगर आप गोल आलू लें तो उसमें फ़ोर्क से छेद कर लें। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है और आधी चम्मच के करीब मिर्च मिलाई है, ठीक है। अब उसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया है तेल में। अब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आपके बिल्कुल राउंड आलू होते तो वो देखने में और ज़्यादा सुंदर लगते, लेकिन कोई बात नहीं, स्वाद में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर छोटे आलू नहीं है, आप सिंपल आलू से आज ही ये रेसिपी बना के ट्राई करना। अब इसे बनाने के लिए जो फ्राई किए थे आलू, उन्हें मैंने निकाल लिया प्लेट में और तेल डाल के 1 तेज पत्ता, 1 चक्रफूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच के करीब का, 4 लौंग, 2 चम्मच जीरे, साबुत धनिया 2 चम्मच, लहसुन 10-12 कली और आधा इंच के करीब का अदरक का एक टुकड़ा चॉप करके और 1 साबुत लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और आप इसमें डाल सकते हैं हींग भी। उसके बाद टमाटर जो इसमें काट के हमने रखे हैं, उनको थोड़ा सा गल जाएं इतनी देर तक इसमें भून लिया है। भूनने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका जो ब्लेंडर वाला जार है ना, उसमें पलट लेंगे। तो ब्लेंडिंग वाले जार से ये ईज़िली प्योरे बना देगा। आपके जो भी आपको सब्ज़ी में डालने के लिए पीसना है ना, वो सब ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार कर देता है। तो अभी इसमें एक बार चला के थोड़ा सा पानी डाल दो ताकि स्मूथ सी प्योरे बन जाए और इसको थोड़ी देर चलाएँगे। विदिन सेकंड्स ये आपकी प्योरी बनाकर तैयार कर देगा। मिनट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेकंड्स में काम होता है। अब जब ये सारा पिस के प्योरे बन गई है अच्छी सी, उसके बाद देखो कितना फ़ाइन पेस्ट बना है। अब ये हमारे सब्ज़ी में जाने के लिए रेडी है। तो मैंने दोबारा से थोड़ा तेल डाला, जीरा डाला, उसमें 1 प्याज डाली है बारीक कटी हुई। जब प्याज भुन गई तो उसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। और क्योंकि इसमें मैंने इतने सारे खड़े मसाले डाले, इसलिए इसमें मैं किचन किंग स्किप कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो पूजा का खाना होता है, अब किचन किंग के नाम पर जब मुझे डालना होगा तो मैंने जो भाई होममेड मसाला बनाया है, मैं वो डाल लिया करूँगी। अब जब ये मसाले भुन गए हैं, उसके बाद जो हमने अभी पेस्ट तैयार करके रखा था ना, वो डाल दिया। जार को धो के थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा अच्छे से लिक्विड सा बन जाए और वो अच्छे से भुनने में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फिर जलने का डर रहता है। और इसको ढक के आपको 1 से 1.5 मिनट पका देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद दोबारा खोलेंगे, फिर एक बार इसको चला देंगे और चलाने के बाद इस टाइम पे इतना अच्छा एरोमा पूरे घर में हो रहा था कि बच्चे आके सीधे यही पूछ रहे थे कि शाही पनीर बन रहा है क्या। तो आप सेम ग्रेवी में शाही पनीर डाल सकते हो। अगर आपको बनाना है तो इसमें बस पनीर फ्राई करके बना दो, तो आपका शाही पनीर बन जाएगा। इसी में अगर हमने मशरूम डाल दिए तो मशरूम बन जाएगा, और इसी में अगर हमने अब आलू डाल दिए हैं ये फ्राइड, तो ये बन जाएगा। तो यही वो रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी होती है जो अक्सर हम लोग मिस करते हैं। अगर बहुत दिन हो जाते हैं, लगता है बाहर की कोई सब्ज़ी खा लें, तो ये वाली सब्ज़ी, आप ये वाली ग्रेवी एक बार बनाना सीख लो और उसके बाद आप इस वाली ग्रेवी से बहुत सारी सब्ज़ियाँ बना सकते हो। आलू डालने के बाद मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट पका लिया था और अब ढक्कन खोल के एक बार फिर से मिक्स कर दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी और 2 से 3 चम्मच या तो फ्रेश क्रीम डाल दो या फिर ताज़ा दही जो ज़्यादा खट्टा ना हो, उसको अच्छे से फेंट के। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे खूब बढ़िया। हमने या तो मसाले में दही डालना होता है या फिर इस टाइम डाल देंगे। अब हमें दही को कुक करना है कम से कम 5 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। जब 5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हमें डालनी है धनिया, और धनिया डालने के बाद 1 मिनट और पकाया है। एंड लुक एट द फाइनल ग्रेवी। अपने हस्बैंड की मदद के बिना मैंने पहली बार इतनी रिच ग्रेवी की और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बाजार जैसी बनाई है। घर वाली तो मैं बना लेती हूँ, तो अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी इजीली इसको बना लोगे। अब बात करते हैं इसके वॉश केयर की, क्योंकि मैं कई बार से इसको शेयर कर रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। तो देखो, जो इसके जार हैं उनको तो आप सिंपल जैसे यूटेंसिल्स धोते हो वैसे धो दो, लेकिन जो इसके ब्लेड हैं उसको केवल हमें ब्लेड वाली साइड से ही अच्छे से वॉश कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि पीछे वाले हिस्से पे पानी ना जाए। बिल्कुल ईजिली क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि जो इसमें चारों तरफ रबड़ लगी हुई है उसकी तरफ से नीचे कोई भी फूड पार्टिकल नहीं जाता। आप ऊपर से क्लीन करो, कोशिश करो कि पीछे वाले ब्लेड पे पानी ना जाए। अब आप इसको धो के
और रख दीजिए, थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा। उसके बाद चाहें तो कपड़े से पोंछ के सुखा लीजिए और आपका ये जो ब्लेंडर के जार हैं वो दोबारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप भी इस मल्टी यूटिलिटी प्रोडक्ट को अपने किचन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्ज़ी बनाने के बाद ही बस जस्ट मैंने आटा गूँथ के रोटी बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद जो डेली की किचन क्लीनिंग आपके साथ रात की कई बार शेयर करी है वो करेंगे। और मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें आपने बताया था कि मतलब मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको घर मैनेज करने में आती हैं। लेट्स स्टार्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़, है ना। तो उस पे जब मैंने पोस्ट डाली है रात में, तब से इतने सारे कमेंट आए। तो पहले मैंने सोचा कि आपको बोल के बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे कमेंट आए हैं। तो कुछ कमेंट तो इतने हंसी वाले भी थे, मतलब जिन्हें पढ़ के मुझे हंसी आई। कुछ जेन्युइन थे कि हाँ ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ होती है। कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स थी, तो जिन लोगों के स्क्रीन पर आ रहे होंगे वो अपने कमेंट्स पहचान भी पा रहे होंगे। तो मैंने इनको आके फिर खाने के बाद सारा काम निपटा के इनको पढ़ा, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा था वो यही था कि घर मैसी रहता है। और भी बहुत सारे थे, तो जिसने जिसने भेजे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। बाकी अब प्लान ये है कि कोशिश करेंगे या तो इनके जवाब मतलब करके दिखाने का मेरा प्लान ज़्यादा है कि मैं कुछ करके शूट करके आपको दिखाऊं बजाय बोलने के। नहीं तो ये आओ बहन वाला ही इस तरीके का एपिसोड बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने मैं इनमें से सॉल्व कर पाती हूँ। हर समस्या का मेरे पास हल है ऐसा नहीं है, लेकिन जिनके हैं शेयर करूँगी और जिनके नहीं है कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ा सोच विचार के उनका कोई हल निकालूं एंड देन आपके साथ शेयर करूँ। तो ये कमेंट जितने लोग, मैंने इसलिए स्पीड नहीं बढ़ाई है, जितने लोग पढ़ पा रहे होंगे ना उनको काफ़ी रुचि आ रही होगी। और कमेंट करके बताना मेरे को दोबारा इस वाले वीडियो पे कि किस किस का कमेंट यहाँ पर स्क्रीन पे शो करा था, है ना। अच्छा सा लगता है ना अपना कमेंट ऐसे वीडियो में वापस हम देख रहे हो तो एक अलग सी फीलिंग आती है। तो वो चीज़ आप बताना किस किस का नाम यहाँ पर शो हुआ था। अब ये वाले कमेंट्स में किस तरीके से बताऊँ, मैं 4-4 5-5 बोल के बताऊँ या जितना हो सकेगा उसको एक्ट करूँ, या आप तो थोड़ा सजेशन देना कि किस तरीके से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और ये जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी कोशिश कि डेली की जो वीडियो जा रही है उसी में एंड में या बीच में कोई पॉइंट्स इस तरीके के मैं इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। ये मेरा प्लान है। फ़िलहाल ये छोटा सा वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। अभी इन कमेंट्स पे काम नहीं हुआ है तो पोस्ट पे अभी तक कमेंट नहीं किया तो आप भी कर देना, या फिर इस वाली वीडियो पे भी करोगे तो भी मैं पढ़ लूँगी। अभी लेटेस्ट वीडियो के तो देख लेती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।